हेलो फ्रेंड्स, तो ये बनाने जा रहे हैं हम पनीर चीला। तो एक दिन पहले पनीर मतलब निकाला था, दूध ज़्यादा हो गया था, ये भी नहीं पी रहे थे इतना और ये भी नहीं मतलब ले रहा था, तो दूध हो गया था, इकट्ठा हो गया था, तो फिर हमने पनीर बना लिया उसका। तो बस वही पनीर बनाया और फिर उसके बाद ही हमने कहा चलो ये बना देते हैं चीला। तो बस बेसन लिया है, उसमें हमने मसाले थोड़े थोड़े जो मसाले होते हैं वो डाला है, नमक डाला है और उसमें सूजी मिला के घोल बना के उसका 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो फिर ना वो सूजी फूल गई और इसे पतला सा बैटर बना लिया था। और पनीर में भी थोड़े थोड़े मसाले, नमक वगैरह हल्का हल्का सा डाल लिया था। और इनके लिए भी बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नमक मसाला और ये सब सारा नहीं डाल रहे हैं, बस हल्का ही बना रहे हैं। और चटनी बना ली थी, हरी चटनी, और सॉस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब एक तरह से डोसा टाइप का बना लिया था, बहुत अच्छे से फैल गया था और बहुत अच्छे से निकला था, मतलब टूटा उटा नहीं था, बहुत अच्छे से बना था। तो बस वही हमने कहा चलो शाम को इनको खाने में तो सेवइयाँ बना दी थी, क्योंकि इनका बीपी बढ़ा हुआ था ना, नपवा के आए थे डॉक्टर साहब से। तो फिर ना बीपी बढ़ा था, तो फिर बोले खाने के लिए कुछ ऐसा ही मतलब वो कर लो, बना लो। तो फिर हमने कहा चलो एक हल्का सा नमक वाला हो जाएगा। और फिर वो बना लिया था हमने, सेवइयाँ बना दी थी। तो 2 चीज़ हो गई थी इनके लिए, तो सेवइयाँ और ये हो गया था खाने में। और हमने और ये देखिए एकदम पतला बैटर है, तो देखिए कितना अच्छे से फैल के एकदम पूरा बना जा रहा है। और बस इसको थोड़ी देर मतलब नीचे से जब पक जाए ना, थोड़ा हल्का सा ऑयल डाल दिया था हमने, घी डाल दिया था। और बस उसके बाद किनारे किनारे घी डाल के, और जब पकने लगता है फूल के खुद ही छेद छेद से हो जाते हैं, तो पता चल जाता है। और बस ऐसे पनीर डाल दें, पलट के उसको सेंक लें, अलट पलट के। पूरे में भी डाल सकते हैं, लेकिन पूरे में फिर वो गिरने लगता है ना, इस वजह से हमने उस बीचों बीच डाल दिया। और बस बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया हमारा डोसा भी कह लें या तो चीला कह लें। चीला थोड़ा मोटा मोटा सा वैसे हो जाता है, लेकिन ये डोसा टाइप का ही बन गया था। और उस पर वो डालने से क्या हुआ कि उसका क्रिस्पी सा हो गया, वो ना क्रिस्पी बना आ गया थोड़ा सा, तो इस वजह से उसमें सूजी डाल दी थी। तो बस बन के तैयार हो गया हमारा, झटपट बन गया और बस खाने में भी टेस्टी है। तो विहान को भी बना के दिया, इनको बच के दिया, फिर हमने भी एक बच जाता है तो पनीर बना लेते हैं उसका। पनीर कभी खीर कभी कुछ, तो फिर वही पनीर बनाने जा रही थी मैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसे पनीर बनाते हैं, है ना। और इसमें स्प्राउट्स ऐसे निकल आए हैं, तो ये देखो मूंग की दाल है वो कर दी थी, देखो इसके स्प्राउट्स ऐसे, ये बहुत हेल्दी होता है स्प्राउट्स, डोसा टाइप का वैसे बनाएंगे। और ये देखो ये दूध है, तो अब इसमें डालेंगे। तो विनेगर से कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं आता जिसे ख़राब लगे पनीर, और मतलब कोई ऐसा टेस्टलेस होता है। और नींबू वगैरह डालो तो उससे फिर वो हो जाता है ना। तो चलिए इसमें डालते हैं विनेगर। और इसमें 2 चम्मच डाल दिया था हमने, 2-2.5 चम्मच में, और कोई ऐसा टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है इसका। और बस उसके बाद फिर इसको फाड़ लिया था, तो ये मतलब बन गया था। हालांकि जो जब दूध एकदम मतलब जैसे होता है ना बॉईल करते हुए जब फटने लगता है ना, थोड़ा ख़राब होने लगता है, तब उसमें डालो ना तो ज़्यादा अच्छा पनीर बनता है। ये क्या हुआ था, ये ना थोड़ा 1-2 दिन हो। और अब ये अंकुरित ये दाल है ना, तो इसके फिर वो दाल भी बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमने अरहर की दाल ले लिया था, और इसमें अरहर की दाल के साथ ही थोड़ा सा अंकुरित जो दाल है ना, मूंग की दाल, ये भी डाल लिया था। और डालने के बाद दोनों भिगो लिया था दोनों ही। और बस उसके बाद अब इसकी दाल बना लेंगे, तो बहुत टेस्टी सी हेल्दी सी दाल बन के तैयार होगी हमारी। क्योंकि वैसे भी अंकुरित जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत मतलब वो होता है ना हेल्दी, बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट्स होते हैं। तो बस वही बना लेंगे। और इधर पनीर भी छान लिया है, तो ये पनीर छान लिया, और इसी के पानी मतलब वैसे तो यूज कर लें, अच्छा ही है, कुछ ऐसा वो नहीं है, उस पर कोई ऐसा पानी नहीं मिलाया तो है नहीं। तो उसको थोड़ा बहुत आटा आटा गूँथने में और हमने ऐसे ही यूज कर लिया था। और बहुत सॉफ्ट सी रोटी एकदम बन के तैयार होती हैं। तो बस हमने ये दाल छौंकने के लिए एकदम सिंपल सी दाल बनाएंगे। तो जीरा लिया था, हींग लिया था, और बस दाल डाल दी तेल में। और थोड़े थोड़े से मसाले डाल देंगे, थोड़े थोड़े ही डालेंगे। और थोड़ा सा नमक भी कम खाने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का ही अभी इस समय डाल रहे हैं। और ये पिंक सॉल्ट वही ले आए थे, फिर प्योरो का नहीं आता है उसका, अनिल कपूर जिसका ऐड करते हैं वो वाला फिर लेकर आए थे। क्योंकि होता है ना कि चलो थोड़ा थोड़ा बदल बदल के ऐसे खाते रहेंगे तो सही सही रहेगा। क्योंकि जो टाटा सॉल्ट होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही एकदम वाला होता है, मतलब तेज़ होता है वो थोड़ा सा भी डालो ना तो एकदम वो हो जाता है, और ये सही रहता है। तो फिर यही मंगाया था, हमने कहा चलो ये ना यही यूज़ करें। तो बस बहुत हल्का हल्का ही डाल के, और मसाले तेल मसाला सब हल्का हल्का, और बहुत लेकिन बहुत टेस्टी बनती दाल वगैरह। ऐसा नहीं है कि नहीं कम मसाले या तेल या उससे ना कोई टेस्ट में ऐसा। तो फिर वही, और एकादशी थी तो फिर चावल बनाया नहीं था हमने, तो रोटी और दाल और सब्ज़ी थोड़ी सी है, सब्ज़ी सुबह बनाई थी तो वही फिर रखी है। दोपहर में हमने खाना नहीं खाया फिर, तो मतलब वही रखी है, तो हो जाएगी बस दाल सब्ज़ी और रोटी। चावल नहीं बनाएंगे, एकादशी पता चल जाता है तो फिर नहीं बनाते हैं, और नहीं पता चलता जिस दिन उस दिन बना लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और बस जितना दाल में पानी डालना है
तो बस उतनी दाल बना लेंगे जल्दी से, पूरा खाना हो जाता है ना, दाल वाल हो जाती है तो फिर अच्छे से खाना हो जाता है। वैसे अब पूड़ी पराठा वगैरह तो पूड़ी तो सुबह पूड़ी सब्ज़ी बना दी थी हमने, क्योंकि अब वो बनाना नहीं था चावल वगैरह, तो फिर हमने कहा कि कुछ ऐसा ही बना के दे दें। इस टाइम पे हमने कहा चलो सादा एकदम सिंपल सा भोजन वैसे बनाते हैं। तो बस ये बनाया फिर, और इन्होंने फ़ोन कर दिया था ना कि जल्दी से खाना पीना बना लेना। और अभी खैर सुबह का भी नियम एकदम बदला हुआ है, और रात का भी, तो मतलब 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक खाना पीना हो जाता है। तो वही जल्दी से कहते जल्दी से खा पी के फिर अगर टहलना होगा या थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा ना, फिर ये है कि तुरंत खाने के बाद तुरंत एकदम लेटना नहीं होगा। तो बस वो उधर पनीर वनीर बना के आटा आटा गूँथ के रख दिया था निकाल के, और इधर ये इसमें डब्बे में करके ये भी रख दिया था। और थोड़ी भूख लग रही थी, दिन में खाना ना खाया नहीं था ऐसे, तो फिर ना भूख सी लग रही थी, हमने कहा चलो इसका ये बनाते हैं चाट जैसा ऐसा बना के। और ये पढ़ रहे थे बच्चे ट्यूशन वगैरह, तो बस हमने एक खीरा लिया और बस ऐसे घिस लिया, उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था, खीरा घिस लिया, उसी में थोड़ा सा ये डाल लिया, चाहे तो कट कर लें ऐसे, और इसमें ये जो अंकुरित दाल है ना ये डाल दिया थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा जो काला नमक होता है तो थोड़ा सा काला नमक डाला, और थोड़ा सा जो चिली सॉस हो गया, और वो हो गया मतलब टमाटो सॉस हो गया, और थोड़ा सा जो मतलब होता है ना कि अरे यार क्या बोलते हैं, चिली सॉस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, और उसमें वो ग्रीन चटनी जो होती है ना वो सब सारा डाल के, और बाकी तीखा करना हो तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी मिर्च डाल लो, प्याज डाल लो, बहुत सारी चीज़ें डाल के, उसको आलू छोटा छोटा कट करके डाल सकते हैं, और सॉस वगैरह ये सब डाल के, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब खाने में खट्टा मीठा सा वैसे आ रहा था ना टेस्ट। तो बस, और उसको चाट ऐसे बना के उसका खाइए एकदम, और उसमें थोड़ा चाहे तो आलू भुजिया वगैरह वो सब डाल लें तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा मंचिंग के लिए। और ये ले आए थे 4 बोतल का, मतलब वो मिल रहा था, पैक था ऐसे ही, तो ये फिर पूरा ही ले आए थे, पूरा ही ज़रूरत पड़ती ही रहती है वैसे भी। तो विनेगर वगैरह था इसमें, सोया सॉस था और चिली सॉस था, ग्रीन चिली सॉस था, तो फिर ये ले आए थे, बोले कि ना तुम्हें चाहिए, तो हमने कहा हाँ चाहिए। और ये ऐसे खोल रही थी तो हमको याद आ रहा था, हमने कहा पहले हम लोग पेप्सी वगैरह ऐसी कांच की बोतल में ऐसी मतलब आती थी ना, तो उसको खोल के पीने में बड़ा मज़ा आता था कि नहीं यार, गर्मियों के टाइम पे तो ऐसे मतलब ये आती थी बोतलें ना, कि कोई भी मेहमान आ जाए या कोई भी ऐसे आ जाए ना, तो सीधे ये होता था कि नहीं बोतल मंगाओ, पेप्सी मंगाओ, वो सही है। बहुत मतलब पहले बहुत पी जाती थी एकदम, अभी तो खैर अभी तो पूरा बोतल ले आओ एकदम, लेकिन जो पीने में जो ये इसमें मज़ा आता था ना ऐसी बोतलों में, वो मतलब वो मज़ा नहीं। खैर उसकी बोतल अलग होती है ऐसी नहीं, लेकिन ये ओपनर ऐसे खोलते हैं ना ऐसे, तो बड़ा मज़ा आता था। और ये देखो सारी चीज़ें इसमें डालनी है, और बस इसमें तो चाहे तो खूब सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, वो तो हमको ऐसी जल्दी में चाहिए था तो हमने ऐसे ही बना लिया। और ये देखो ये हमारी दाल बन के तैयार हो गई, तो इसमें और एक तड़का लगा सकते हैं, मतलब जीरा, और जैसे होता है ना कि उसका खड़ी मिर्च, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे घी से लगा लें, हींग डाल के और लहसुन वगैरह डाल के, लेकिन हमको ऐसे सिंपल, क्योंकि पहले ही हमने लगा दिया था तड़का इसीलिए, और सिंपल ही चाहिए था। तो इधर ये पनीर भी बना दिया, इधर आटा गूँथ के रख दिया है इसी के पानी से, तो बहुत सॉफ्ट रोटी बनी थी। और बस उसके बाद फिर ये आ गए, तो ये मशीन कल ही आ गई थी, दोपहर में ही आ गई थी, और ये आए तो ये डॉक्टर से चेकअप, ये मतलब ना चेक कराते हुए आए थे बीपी का अपना, कि कितना देखते हैं यहाँ कितना मतलब है, और वहाँ कितना सही है मशीन की नहीं है, तो फिर ये अपना चेक कर रहे थे। और वही हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका क्या चार्जर वगैरह नहीं मिला है, तो चले कि वो उसके लिए हम मेल डाल देंगे, मतलब उनको कंप्लेन करेंगे, चार्जर नहीं दिया, सेल वगैरह सारा दिया है। तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं, और ये चेक किया, फिर उसके बाद तो हमने कोई फिर वीडियो शूट किया ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं किया फिर बात करने का ना, मतलब वीडियो बनाने का। उसमें चार्जर से लगाना है। हटे तो वो थोड़ा, अरे हैं कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। और पापा ये 110 से अब कम हो गया। टोटल कितना है? 160 113। टोटल पापा 158 है।
बड़ा है। और 2-3 दिन से बारिश ने भी अपना मतलब एकदम, बारिश के समय बरसा नहीं, जब बरसात का मौसम था, और अभी खूब बारिश हो रही है, तो ऐसा हो रखा है एकदम कि झड़ी नहीं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार, हाँ बृहस्पतिवार है, और आज कल वीडियो सोच रहे थे कि ना बनाएं, तो अभी मेरे वीडियो थोड़ा सा लेट लपेट आ रहे हैं, 2-3 दिन का गैप हो जा रहा है, क्योंकि अभी इसका भी पेपर चल रहे हैं और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन गए थे हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल से जब आए तो अभी बीपी बढ़ा ही हुआ था, मतलब कल रात में भी नापा तो बढ़ा ही हुआ था, ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फिर आज जब सुबह नापा है तो फिर आज सुबह थोड़ा कम था, तो फिर रिलैक्स हो गया। तो कल तो हमको बहुत टेंशन हो गई थी, इसी वजह से मन भी नहीं करता है ना वीडियो बनाने का। कल सोचा कि चलो ठीक है लाओ बनाते हैं, कल बना रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही देखा इनका बीपी तो मेरा एकदम मतलब हमको वो होने लगा, घबराहट सी होने लगी हमको। हमने कहा यार बताओ इस कम नहीं हो रहा है, ये है वो है। वही होता है ना, एक दूसरे से पूछ के या यूट्यूब में सर्च करके या मतलब देख के कि क्या दे सकते हैं, क्या खाने में पीने में, हर चीज़ में कुछ ऐसी गलत चीज़ तो नहीं कहीं मतलब अनजाने में दे रहे हैं जो बढ़ रहा हो। तो सारा कुछ देखते हुए सुनते हुए सब सारा मतलब, लेकिन सही था, सब सही दे रहे हैं। लेकिन अब वही होता है ना, ऑफिस जा रहे हैं तो फिर टेंशन भी हो ही जाती है। जब यहाँ से आते हैं तो जाम इतना होता है कि उस पर भी बढ़ा हुआ होता है, बीपी कह रहे हैं उसकी वजह से भी बढ़ा होगा। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा भी वीडियो बनाने का फिर ना मन नहीं करता है। होता है ना जब सब सही होता है सारी चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा उसी वजह से लेट लपेट हो रहा है। और वो होता है ना कि ठीक हो जाए, पहले इनको ठीक कर ले, सारी चीज़ें अच्छे से पहले देख सुन के क्या खिलाना है क्या करना है, तो वो भी उस पर लगे हुए हैं। अब हमारा रूटीन भी 3-4 दिन से एकदम मतलब जब से ये हुआ है ना, कहते नहीं जब तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक आप हिलते नहीं होगे, नहीं अरे ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। वो जब अस्पताल गए बीपी का उसका देखा, तब से उन्होंने फिर योगा स्टार्ट किया, योगा कर रहे हैं और टहलने जाते हैं सुबह सुबह। घर पे योगा करते हैं, हम दोनों लोग ही कर लेते हैं। तो और ये सुबह सुबह जब विहान को भेजते हैं उसी टाइम पे फिर ये भी टहलने चले जाते हैं। तो थोड़ा देर आधा घंटा वॉक किया और फिर उसके बाद आके योगा वगैरह किया। तो अभी ऐसे ही चल रहा है हम लोग का रूटीन। इनको सही करें, क्योंकि वीडियो ज़रूरी नहीं है, ब्लॉग ज़रूरी नहीं है इतना, वो तो हम चलो अपना उसके लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए, अपनी मतलब खुशी के लिए कर रहे हैं। पर पहले ही फैमिली है, तो फैमिली को देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उनसे ही सारी खुशियाँ हैं बस भगवान। तो बस वही होता है ना कि पहले उनको अच्छे से सारा सही कर लें और फिर उसके बाद वीडियो फिर रेगुलर करेंगे। तो बस वही चल रहा है सारी चीज़ें। तो बस छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, थोड़ा समझिएगा, सपोर्ट करिएगा जो लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो होता है ना कि बस ऐसे ही चल रहा है अभी रूटीन। तो सुबह सुबह बस योगा वोगा करते हैं। इन्होंने अभी 2 दिन से चाय भी छोड़ रखी है, कह रहे चाय नहीं पियेंगे। और सुबह वो होता है ना सेब कट करके दे देते हैं तो सेब खा लेते हैं। तो सुबह सुबह सेब खाना, खाने पीने में भी कम कंट्रोल है, नमक कम, क्योंकि हाई है तो फिर नमक कम खाना। और बस चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से सब नॉर्मल हो जाए, ये सही हो जाए। क्योंकि मेन वो होता है ना कि ये और बच्चा दोनों ठीक रहते हैं ना, तो फिर अपने आप ही मन करता है सारी चीज़ें करने का। वो तो थोड़ा बहुत वीडियो शॉर्ट्स वगैरह उसमें वो बना लिए, क्योंकि अब ज़्यादा अगर वो भी है तो मेरे वही तो कह रहे थे तुम टेंशन मत लो, नहीं तुम्हारा अपना नहाई कर लेना, तुम सही रहो बिल्कुल। तो कल वो हमको ही देख देख के वो हो रहे थे, कह रहे यार मतलब ठीक है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, ठीक है मतलब सही है, तुम पता लगा अपना बढ़ा लो। तो मशीन मंगाई थी ना बीपी की मशीन मंगाई, और थर्मामीटर वगैरह कल ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया, तो वो आया हुआ था। तो ये ना कि घर पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे, डॉक्टर से भी कल डॉक्टर को भी दिखा के लाए थे। तो दिखा के लाए, फिर घर में चेक किया तो फिर बढ़ा हुआ था, लेकिन आज सुबह ठीक था, आज सुबह कम था। तो फिर ये है कि थोड़ा रिलैक्स है। तो बस यही छोटी छोटी सी वीडियो है और छोटा छोटा सा क्लिप है, यही अपडेट है। तो चलिए फिर रेगुलर करेंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, सब ठीक हो जाए, फिर से रेगुलर को एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।